हेलो, मैं परमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं लर्न विद परमेंद्र रावत में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी जीडी के एग्ज़ाम के बारे में। कैसे हम इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें, किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है जो आर्मी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हाल ही में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा या फिर देखा भी होगा कि एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद जब स्टूडेंट्स आपस में पेपर को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार ये वाले क्वेश्चंस तो मेरे को आते हैं लेकिन इन क्वेश्चंस तक मैं पहुंच ही नहीं पाया, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, इन क्वेश्चंस को मैं पढ़ ही नहीं पाया। तो जो ये प्रॉब्लम आती है इसका जो मेन कारण है वो है आपका प्रॉपर स्ट्रैटेजी का ना होना और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का ना होना। तो इस कमी को हम कैसे दूर करेंगे जानेंगे हम इस वीडियो के जरिए। तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम जान लेते हैं आर्मी जीडी का सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका जनरल नॉलेज, इससे आते हैं आपके 15 क्वेश्चन। उसके बाद है जनरल साइंस, इससे आते हैं 15 क्वेश्चन। उसके बाद है रीजनिंग, इससे आते हैं 5 क्वेश्चन। उसके बाद है मैथ, इससे आते हैं 15 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर आपके पास आते हैं टोटल 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन को आपको 1 घंटे में सॉल्व करना होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी वहाँ पे हमें हमारी पेपर करने की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम हॉल में जो है इजी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इजी कहने का मतलब ये है जिनमें जो है टाइम बहुत कम लगता है, जो जल्दी से हो जाए, जैसे जीके और साइंस। ये दोनों के क्वेश्चंस क्या होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं इनमें। जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, अगर आपको आता है तो आप ऑप्शन टिक करेंगे, अगर नहीं आता तो आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो इनमें फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स को सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको वहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी। जैसे आपके पास पहले क्वेश्चन के ए बी सी और डी ऑप्शन है, दूसरे क्वेश्चन के भी ए बी सी और डी ऑप्शन है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन बुकलेट होगी उसी में आपको टिक करना है। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर ए है, दूसरे का बी है, तो आप उसी बुकलेट में टिक करते चलिए जब तक आपके साइंस के क्वेश्चन खत्म ना हो जाए, या साइंस और जीके के दोनों के क्वेश्चन खत्म ना हो जाए। जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो गए, मान लो आपने उसमें से 24 क्वेश्चन किए या 25 क्वेश्चन किए या आपने 20 क्वेश्चन किए, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन खत्म करने के बाद आप OMR सीट में इन दोनों सब्जेक्ट्स के गोले भर लीजिए। तो चलिए, आपने गोले भी अब भर लिए। तो इसके बाद आपके पास बचता है रीजनिंग और मैथ्स। तो अब आपको करनी है रीजनिंग। अब इन दोनों में आप क्या करेंगे, साथ साथ में आपको गोले भी भरने हैं और साथ साथ में क्वेश्चन भी करने हैं। जैसे ही आपने एक क्वेश्चन किया, इसका ऑप्शन ए आया, तो आप रीजनिंग का क्वेश्चन आप उसका गोला भर दीजिए। तो ऐसे ही चलता रहेगा मैथ तक। तो ये तो था तरीका कि कैसे हम पेपर में किस सब्जेक्ट को पहले करें और किस सब्जेक्ट को बाद में करें। तो शुरू में करने हैं आपको ऐसे सब्जेक्ट जो बहुत कम टाइम लेते हैं, जिसको आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट की। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, तो ये मेरे हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, आप इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, ये एवरेज हमने लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज आपका लगभग 8 या 9 मिनट में आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है और उनका आंसर देना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछा होता है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो आप जल्दीबाजी में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन उसमें पूछा नहीं होता आप उसका आंसर दे आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको बड़े ध्यान से करना है और उसके साथ साथ टिक करते चलना है। तो जनरल नॉलेज में आपको देना होगा 8 या 9 मिनट लगभग। आप कम भी कर सकते हैं। आप जितना टाइम यहाँ पे कम देंगे उतना ही फ़ायदा आपको मैथ और रीजनिंग में होगा। उसके बाद जनरल साइंस में भी आपको लगभग इतने ही मिनट देने हैं। उसके बाद आता है आपका गोले भरने। उसके तीसरे नंबर पे इन दोनों को टिक करने के बाद आपको इनके गोले भरने होंगे। मैंने यहाँ पे 4 मिनट दे रखा है, हो सकता है आप 2 मिनट में भर दें, हो सकता है आप 3 मिनट में भर दें, हो सकता है 5 मिनट आपको लग जाएं। उसके बाद आती है रीजनिंग। तो उसके बाद रीजनिंग को सॉल्व करते चलना है और साथ साथ में OMR सीट में गोले भी भरते चलने हैं ताकि आपका क्वेश्चन कोई छूटे ना। उसके बाद है मैथ्स। रीजनिंग के बारे में एक चीज़ आप जान लीजिए, रीजनिंग में कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, आज आपने एक क्वेश्चन उठाया,
आप उस पर आपने उसको कम से कम 10-12 अटेम्प्ट आपने उस क्वेश्चन पे किए और आपका आंसर फिर भी नहीं आया, लेकिन आपने उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अगले दिन उठाया और हो सकता है कि अगले दिन वह क्वेश्चन आपका 10 या 15 सेकेंड में ही हो जाए। पहले दिन तो आपने कम से कम 10 बार किया था, 20-25 मिनट दिए थे, लेकिन नहीं हुआ था। लेकिन अगले दिन आपका केवल 10 या 15 सेकेंड में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो रीजनिंग में क्या होता है, कभी कभी तो लॉजिक एकदम से स्ट्राइक कर जाता है, कभी कभी लॉजिक स्ट्राइक करता ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर इसमें आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को पहले राउंड में छोड़ सकते हैं। उसके बाद आती है मैथ्स। तो मैथ्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको हर एग्ज़ाम में ध्यान रखनी है। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैथ्स को आपको जो है राउंड्स में करना है, इन राउंड्स। किस में करना है? राउंड्स। मान लो आपके पास इसमें है 15 क्वेश्चन मैथ के। अब आपको पहले राउंड में कौन से क्वेश्चन करने हैं? पहले राउंड में आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं, जिनको आपने कई बार पढ़ रखा है या फिर वो ईजिली सॉल्व हो रहे हैं। तो आप लगभग 7-8 क्वेश्चन या फिर 9 क्वेश्चन आप पहले राउंड में सॉल्व कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ रखा है, आपकी तैयारी कैसी है। आपको पहले राउंड में उन क्वेश्चन को नहीं उठाना है जो आपने कभी देखे नहीं है या फिर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा लेंदी है। ऐसे क्वेश्चन आपको पहले राउंड में नहीं उठाने हैं। अब आपने 8 या 9 क्वेश्चन पहले राउंड में कर लिए, अब आपके पास बच गए 7 या 6 क्वेश्चन। अब अगले राउंड में जो दूसरा राउंड होगा, आपको कम से कम 3 राउंड में मैथ्स को सॉल्व करना है। अब जो दूसरा राउंड होगा, दूसरे राउंड में आपको क्या करना है? उन क्वेश्चन को करना है जो आपने पढ़े तो हैं, लेकिन आपको लग रहा था कि इनमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब दूसरे राउंड में आपने ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो पहले आपके हो गए थे 8 या 9, अब मान लो आपके हो गए 4 या 3 क्वेश्चन हो गए। अगले राउंड में जो दूसरा राउंड था उसमें आपने 4 या फिर 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। तो अब आपके हो गए 12 क्वेश्चन। अब यदि आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं जो आपको नहीं आते थे। क्या पता आपको बेसिक से करने से वो क्वेश्चन हो जाए। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको या तो जीके लेना है या फिर साइंस लेना है। इन दोनों को पहले करना है, उसके बाद रीजनिंग, फिर लास्ट में मैथ। और मैथ और रीजनिंग के साथ साथ में गोले भी भरते चलने हैं। पता चला आपने क्वेश्चन बुकलेट में तो आपने टिक कर दिया, लेकिन लास्ट में आपके पास गोले भरने का टाइम नहीं बचा। तो आप जितने क्वेश्चन करते चलेंगे उतने क्वेश्चन के आप गोले भरते चलेंगे। तो यही डिस्कस करना था इस वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली और टाइम मैनेजमेंट आपका सही हो गया तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, एकदम से तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी नहीं। आपको क्या करना है, जब भी आप मॉक देते हो, मॉक टेस्ट देते हो या फिर प्रैक्टिस सेट देते हो, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें धीरे धीरे करके आपको इम्प्लीमेंट करनी है। शुरू शुरू में आपको दिक्कत होगी, आप हो सकता है कि आप 8-9 मिनट में जनरल नॉलेज ना कर पाएँ, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे आप इस तरीके से करते चलेंगे तो आप इस हिसाब से आप ढलते चलेंगे। आपको लगभग 10 या 12 प्रैक्टिस सेट के बाद ही आपका इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगा। इस एबिलिटी को डेवलप करने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक्स देने होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देने होंगे। तो जब आप लगातार इन चीज़ों को करते रहेंगे तो आपके अंदर एक क्षमता विकसित हो जाएगी और आप आसानी से पेपर के प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आपका कोई एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले आपको क्या करना है, उसके प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम आपका है उसके प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाइए और रिवीजन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाना और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश करना। एग्ज़ाम में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।